बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। मरियम बीबी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आज क्या आपका बुशरा बीबी से कोई राब्ता हुआ? जी, मेरी बात हुई जी आज। ठीक है, तो वो जिधर भी हैं अपनी मर्जी से हैं, पिछले कि आपने जो ट्वीट की थी उसके बाद बहुत सारी इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही थी कि शायद वो उनकी मर्जी के खिलाफ उनको कहीं पे रखा हुआ है, तो ऐसी कोई सूरत हाल तो अब नहीं है? जो आप मेरी बात को रेफर कर रहे हैं वो परसों रात से लेके का आज दोपहर तक की बात है। ठीक है। जो अभी जो हैं वो पेशावर में हैं। जो परसों रात से जो वहाँ से उनको रिमूव किया गया और कल जिस तरह उनको पूरा दिन हम लोगों से इनका कांटेक्ट नहीं होने दिया गया, और जो मेरी उनसे बात भी हुई वो मैंने थ्रू समवन उनको ट्रेस करा के खुफिया तरीके से समझेंगे मैंने फ़ोन उन तक पहुंचाया। उनके पास जो फ़ोन कोई नहीं था वहाँ पर जहाँ पे पहले पहले उनको ठहराया गया था, ठीक। उनके पास कोई फ़ोन नहीं था। उन तक एक ही फ़ोन जो मैंने पहुंचाया। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जब सेकंड जगह भी थी कि यहाँ पर उनके पास उस वक्त फ़ोन था लेकिन फ़ोन वर्क नहीं कर रहा था, उनके इर्द गिर्द जैमर्स लगे हुए थे, उनकी कोई डिवाइसेस इंटरनेट वगैरह वाली वो भी नहीं काम कर रही थी। वहाँ पर एक सिक्योरिटी का जो बंदा था सिर्फ उसका फ़ोन, वो उसके थ्रू वो भी जो है सिर्फ उनसे बात की जा सकती थी। ठीक। शी डिड नॉट हैव एनी कम्युनिकेशन विद अस डायरेक्टली और एट हर ओन। ठीक है। अच्छा, आज जो आपकी ठीक है, आज जो आपकी उनसे बात हुई उसमें उन्होंने कोई जिक्र किया? इसलिए कि खबरें इस तरह की आ रही हैं कि वो पार्टी की आदत से खुश नहीं है। एक आधी मीटिंग में उन्होंने कोई सख्त जुबान भी इस्तेमाल की, गिला शिकवा भी किया कि पार्टी की आदत वहाँ पे नहीं पहुँच सकी जहाँ पे एहतजाज हो रहा था। तो कुछ आपको उन्होंने बताया कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, उनका किससे गिला शिकवा है? देखिए, उन्होंने मुझे ये तो नहीं, हमारी इस पे बात हुई कि पार्टी के अंदर कहाँ क्या चल रहा है, लेकिन उन्होंने मुझे ये बताया कि वहां पे क्या हुआ। जो उस दिन प्रोटेस्ट के दिन का उस दिन क्या वहां पर हुआ। उन्होंने कहा जब वो डी चौक पे पहुंची, वो बिल्कुल आपको पता है जब उनकी गाड़ी पे फायरिंग हुई, शी वाज जस्ट फ्यू मीटर्स फ्रॉम द डी चौक। जब वो गाड़ी से निकलने की उन्होंने कोशिश की तो उनके ऊपर फायरिंग हो गई। वहां तक उन्होंने कहा कि जब मैं पहुंची हूँ मेरे साथ कोई लीडरशिप नहीं थी। उन्होंने कहा मैंने पीछे देखा मेरे साथ कोई नहीं आया। जब वो गाड़ी अपनी आगे निकाल के लेके गई है कि ये खामखा में मुझे स्लो कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम आगे चलते हैं। पहले तो ये कि जो उनका कंटेनर था वो पूरा रास्ता, वो कहती मैं हार्डली सोई। उन्होंने कहा कि मैं कंटेनर के पीछे पीछे रह रही थी, उनको माइक चाहिए था लोगों से बात करनी। कहती है हार्डली मैं 20 मिनट के लिए मेरी आंख लगी होगी तो उतनी देर में कंटेनर गायब हो गया। ठीक। और उससे पहले कहती मेरे पास कोई माइक नहीं था, कोई स्पीकर नहीं था कि मैं वर्कर्स को कोई बात करती, कोई और करता। उन्होंने कहा कंटेनर पे भी जब उन्होंने तकरीर की थी उस वक्त, तो उन्होंने कहा कि अली अमीन साहब, फैसल साहब और उमर अयूब साहब को उन्होंने कहती मैंने खुद बुलवाया कि जब खान साहब होते थे तो आप सब लोग कंटेनर पे चढ़ते थे और बात करते थे, आज आप लोग नहीं आ रहे। तो कहती है उनको मैंने बुला के खड़ा करवाया कि आप वहां पे खड़े हों। और कहती है सीनियर लीडरशिप वाज नॉट देयर। फिर उसके अलावा यू नो द अदर थिंग विच आई फाइंड सरप्राइजिंग माई सेल्फ कि खान साहब की फैमिली भी उस वक्त वहां पर नहीं थी, और वो थोड़ी देर के लिए आए थे और उसके बाद आई डोंट नो कि वो मुझे तो नहीं नजर आए। तो आई एम सेइंग दैट शी डिडंट सी दैट। उनका जो गिला लीडरशिप से था, उन्होंने कहा कि वर्कर्स वहां थे, सब वहां था, अगर मेरे पर इस तरह की फायरिंग हो रही है और मैं नहीं डर रही तो आप लोग क्यों वहां पर नहीं थे? ठीक है। क्योंकि आप चीज बता दूं कि जब वो सीएम हाउस से निकल रही थी तो उनको सारी लीडरशिप मना करी थी कि हमने आपको साथ नहीं लेके जाना, लेकिन उनको इन्फॉर्मेशन थी कि ये लोग शायद आधे रास्ते से वापस आ जाएंगे और पहुंचेंगे नहीं। तो उन्होंने इंसिस्ट किया कि मुझे जाना है। तो ठीक। कहा गया नहीं, आप नहीं जा सकती। तो उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे नहीं भेजेंगे तो मैं वर्कर्स को बुला के तो मैं उनके साथ ही निकल जाऊंगी अगर आप मुझे गाड़ी प्रोवाइड नहीं करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम वक्तून है, हम आपको अकेले ऐसे नहीं जाने दे सकते, कोई लेडी। तो फिर अली अमीन साहब ने मशाल साहबा को बुला के तो उनको उनके साथ मतलब आप ये चले। कह रही हैं कि बुशरा बीबी को पहले पेशावर में भी रोकने की कोशिश की गई पाकिस्तान जी तहरीक जी इंसाफ की बिल्कुल। लीडरशिप की जानिब से? जी 2-2.5 घंटे उस वक्त भी उन्होंने मुझे मैसेज किया कि देखिए मैं जाना चाह रही हूँ और ये लोग मुझे जो है नहीं जाने दे रहे साथ। इसमें तो मरियम बीबी कौन रोक रहा था? अली अमीन साहब रोक रहे थे? कौन रोक रहा जी था? सारी जो लीडरशिप है वहां पर, उन्होंने मुझे ये कहा था कि जी सारी लीडरशिप जो वहां मौजूद थी वो कह रहे थे कि आप साथ नहीं जाएं, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने कहा था कि ये जो है शायद आगे तक ना पहुंचे। तो मैंने पहले भी खान साहब से इजाजत ली हुई थी कि मैं साथ जाऊंगी। तो मैंने कहा, कहती है मैंने इंसिस्ट किया कि नहीं मैं तो साथ हर हाल में जाऊंगी। और आपको मैं एक चीज बता दूं कि उनको ये पता था, मैंने उनको कहा था कि मैं आती हूँ आपके साथ चलती हूँ। उन्होंने कहा नहीं मैं फैमिली में से किसी को नहीं लेके जाऊंगी
क्योंकि मुझे ये पता है कि या तो मुझे वहां मार दिया जाएगा या मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो मैं आप लोगों को, क्योंकि हमारी वालदा काफी एज में वो मेरे पास होती हैं, तो उन्होंने कहा कि उनका कोई आप लोग साथ ना चले। अच्छा, इसमें जो एक और बात कही जा रही है पार्टी की ज़राए की जानिब से कि इमरान खान साहब ने कहा था कि संगजानी जाना है, वहां पे जाके आप रुक जाएं, लेकिन बुशरा बीबी का ये फैसला था कि डीड चौक जाएं। नहीं, मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में बोला कि बैरिस्टर सैफ ने झूठ बोला। बैरिस्टर साहब पहले भी कई चीज़ों पे झूठ बोल रहे हैं, ये उन्होंने और झूठ बोला, उसकी वजह से उन्होंने पार्टी में भी रिफ्ट क्रिएट की। कुछ लोग ये समझे कि खान साहब ने कहा है, अब ये कल पॉलिटिकल कमेटी में भी बात साफ होगी कि खान साहब इस चीज़ पे एग्री नहीं किया था। हालांकि इन्होंने खान साहब के ऊपर बार बार जाके बहुत प्रेशराइज किया खान साहब को, और इनको बाय द वे बैरिस्टर गौर, बैरिस्टर सैफ को तो शायद जाना भी नहीं चाहिए था ये पैगाम लेके। जब खान साहब ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दी थी कि आपने डी चौक पहुंचना है, तो वाई टू गो देयर एंड वाई टू बग हिम के जी संजानी चले जाएं, ये चले जाएं। संजानी का वो इम्पैक्ट तो नहीं होगा जो इस्लामाबाद आपके अंदर आप उसके जाके दाखिल होके आप प्रोटेस्ट करेंगे। तो इट वाज नॉट फ्रॉम खान साहब। खान साहब की इंस्ट्रक्शन थी डी चौक एंड दैट्स इट। अच्छा, अब क्या बुशरा बीबी ने पार्टी के जो मामलात हैं वो संभाल लिए हैं? बुशरा बीबी लीड कर रही हैं, कमेटी के जो इजलास हो रहे हैं उसमें शिरकत कर रही हैं, इस हवाले से क्या सूरत हाल है? नहीं, आज जैसे इजलास हुआ वहां पे तो बुशरा इमरान ने वहां पे शिरकत नहीं की। उन्होंने मुझे कहा कि मैं सिर्फ मिलूंगी उन एमपीएज, उन एमएनए से जिनको खान साहब का ख्याल है। मुझे पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग अटेंड करने का कोई मतलब उनको नहीं था, उन्होंने नहीं की। तो सॉरी मरियम बीबी, सॉरी, बुशरा बीबी ये समझती हैं कि पार्टी के अंदर ऐसी लीडरशिप है जिनको इमरान खान साहब का ख्याल नहीं है? नहीं, मुझे उन्होंने ये नहीं कहा कि कौन सी लीडरशिप को ख्याल है। मैंने आपको बताया कि उन्होंने बात ही ये की कि जब मैं डी चौक पे पहुंची हूँ तो मेरे साथ कोई लीडरशिप नहीं थी। उनको देखें, वो गोलियां खा रही हैं, उनकी गाड़ी पे गोलियां बरस रही हैं, वो वहां अकेली पहुंची हैं, तो वे वाज द लीडरशिप। अब ये तो सबको नजर आ रहा है ना, ये बुशरा बीबी क्या कह रही है, पूरी दुनिया कह रही है। अब वो कहेंगे जी इस चीज के ऊपर देयर मस्ट बी अ रीजन कि वो वहां पर क्यों वहां तक आगे तक उनके साथ नहीं गए। उनकी गाड़ी को बार बार स्लो किया गया, उनको टाइम पे पहुंचने नहीं दिया गया, वर्कर्स को स्लो किया गया, तो वाई? ठीक है। और टीवी को देखें, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपने कभी उनको देखा कि उन्होंने अपनी टिकटॉक, उन्होंने अपनी वीडियो, जो भी पैगाम होता है कभी मेरे थ्रू चला जाता है, उनको कोई इसका शौक नहीं है। शी इज ओनली आउट देयर फॉर खान साहब, और अल्लाह ताला खान साहब को बाहर लाए। और मैं हल्फन आपको ये कह रही हूँ कि बुशरा बीबी को अपने घर में रहने को, उनको कोई पॉलिटिक्स का इस तरह नहीं है। वो मजबूर होके अपने हस्बैंड के लिए आवाज उठा रही हैं और निकली हैं, देन दैट्स इट। अब उसको ये ट्विस्ट करेंगे जो है, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग वॉइस बन रही हैं, तो उनको चुप कराने के लिए ये स्टोरीज बना रहे हैं कि वो वहां से भाग गई। बिल्कुल नहीं भागी। मैंने उनसे क्लियरली पूछा, मैंने कहा मुझे, जब मेरी कल उनसे बात हुई, जब मैंने फोन उनको तक पहुंचाया, मैंने कहा मुझे सिर्फ एक चीज बता दें, डिड यू गो विद योर ओन विल? उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं। मैंने इनको कहा था मुझे यहाँ छोड़े, मैं गोली खाने को तैयार हूँ, और अली अमीन ने खुद पॉलिटिकल कमेटी में बताया कि ये चलती गाड़ी से कूदने लगी थी। ठीक है, खुद एक्सेप्ट। ठीक है। मरियम रियाज भट्टू साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। शुक्रिया।